बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया है और इस मॉड्यूल के अंदर हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, उसको रन करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। तो पहली चीज़, जब आप पाइथन को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर करेंगे तो इसका सिंटैक्स बहुत आसान है और खामखा की पाबंदियाँ नहीं हैं। इसमें एक बहुत बड़ी पाबंदी जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती थी, वो ये होती थी कि हर सेंटेंस के बाद हमने सेमीकोलन लगाना है और अक्सर प्रोग्रामर्स शुरू में सेमीकोलन लगाना भूल जाते थे और फिर जो एरर आता था उस एरर को ढूंढते रह जाते थे। पाइथन के अंदर ये एरर नहीं आता। तो हम चलते हैं अपने फेवरेट एडिटर की तरफ और पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हमने जुपिटर नोटबुक का एडिटर खोला हुआ है, जिसको हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हम एनाकोंडा कंट्रोल पैनल से भी उसको खोल सकते हैं और विंडोज़ के अंदर सर्च करके डायरेक्टली भी जुपिटर नोटबुक को खोल सकते हैं। जुपिटर नोटबुक का अपना कोई स्टैंड अलोन आईडीई यानी कोड एडिटर नहीं है, बल्कि ये अपना कोड एडिटर आपके ब्राउज़र के अंदर ही खोल देता है। तो यहाँ पे हमने जो ब्राउज़र सेलेक्ट किया हुआ था उसके अंदर ही हमारा जुपिटर नोटबुक का टेक्स्ट एडिटर खुल गया है। अब यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई और उसके अंदर अपनी पहली लाइन ऑफ कोड लिखी। इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके सेव नोटबुक एज से हम करेंगे तो यहाँ पे वो हमारा हमसे फाइल का नाम पूछेगा, जो कि हमने python intro.ipynb रख दिया। अब पाइथन के अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, जिनमें से दो एक्सटेंशंस काफ़ी कॉमन है। एक है py की एक्सटेंशन, जिससे पता लगता है कि ये पाइथन की कोड फाइल है, और दूसरी है ipynb की एक्सटेंशन, जिससे पता लगता है कि ये जुपिटर नोटबुक की कोड फाइल है। .py की जो फाइल होती है वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में या पाइचार्म में चला सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ipynb जो है ये जुपिटर नोटबुक की ख़ास एक फॉर्मेट है, ये दूसरे एडिटर में भी चल जाता है। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि हम कोड के सेगमेंट्स बना सकते हैं, दरमियान में टेक्स्ट के भी सेगमेंट्स बना सकते हैं और हर सेगमेंट को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देख सकते हैं, और जहाँ पे हमें आउटपुट पसंद ना आए उस सेल के अंदर हम चेंज करके उस सेल को दोबारा रन करेंगे तो सिर्फ वही सेल रन होगा, पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। .py फाइल जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड एक ही कोड सेल के अंदर आता है। जब हम उसको रन करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा कोड इकट्ठा रन हो जाता है, तो हम उसको स्टेप वाइज उसको रन करके नहीं देख सकते। जब हमने कोडिंग करनी है और कोड में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ करके इस तरह का कोड चला के स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। .py फाइल्स हम जब बनाते हैं जब हमने अपने कोड को डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है, क्योंकि सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने में .py फाइल्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। सर्वर पे डिप्लॉयमेंट को हम डीबग नहीं करते, डीबग हम अपनी मशीन पे कर चुके होते हैं, सर्वर पे हम डिप्लॉय करके उसको रनिंग फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे डीबग करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आए, जो कि जब हम शुरू में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एरर्स आ जाते हैं, उन एरर्स को देख के हम उसको ठीक कर सकें, इस प्रोसेस को हम डीबग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ipynb अपनी जो फाइल है उसका नाम रख दिया पाइथन इंट्रो, और इसको फिर हम सेव कर देंगे। हम इसको पहले से सेव कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास .py फाइल सेव करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक सिर्फ ipynb फाइल के साथ काम करता है। फ्यूचर में जब हम पाई फाइल्स के साथ काम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो उस वक्त हम उन फाइल्स को हैंडल करना भी सीख लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जुपिटर नोटबुक की जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर कोड हम कोड सेल्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कोड सेल मौजूद है। यहाँ पे हम अपनी पहली कमांड लिखेंगे जो कि है प्रिंट की।
प्रिंट की कमांड जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के काम आती है। तो जब भी हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम पाइथन को ये बता रहे हैं कि हम स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं। प्रिंट के बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं, यानी 2 ब्रैकेट्स देते हैं। उस ब्रैकेट के अंदर हमने पाइथन को ये बताना है कि हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने जो जुमला लिखा है वो लिखा है हेलो मिस्टर वकास, यानी हम इस जुमले को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट का यहाँ मतलब ट्रेडिशनल अंदाज में किसी प्रिंटर पे प्रिंट करना नहीं, बल्कि स्क्रीन प्रिंटिंग को भी पाइथन में प्रिंट ही कहते हैं, जिसका मतलब है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाए। तो यहाँ पे हेलो मिस्टर वकास जो है, क्योंकि ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, तो हम इसके दोनों तरफ डबल कोट्स लगा देते हैं। डबल कोट से पाइथन को ये पता लगता है कि इसके अंदर जो हम चीज़ लिख रहे हैं उसके अंदर कोई नंबर्स या डेटा वगैरह नहीं है। ये सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस है और पाइथन ने इसको इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। इस जुमले के एंड पे हम देखें तो हमें सेमीकोलन नज़र नहीं आता, जो कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो रिक्वायर करती हैं। अब हमने ये कोड लिख तो लिया, अब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर इस कोड को रन करे और इसकी आउटपुट हमें बताए। तो यहाँ पे हम ऊपर एक प्ले का बटन है, जिस प्ले के बटन से हम इस कोड सेल को रन कर सकते हैं। इसी तरह हम शिफ्ट और एंटर दबा के भी इस सेल को रन कर सकते हैं। जब हम एक सेल को रन करते हैं तो पाइथन उस सेल के नीचे उस सेल की आउटपुट दिखाता है और ऑटोमेटिकली उससे नेक्स्ट सेल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ताकि अब हम उस सेल को चला के देख सकें। तो यहाँ से हम इस कोड सेल को चलाते हैं और जैसे हमने पाइथन को इंस्ट्रक्शन दी थी, उसने हेलो मिस्टर वकास को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो मुबारक हो, आपने अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिख लिया है। तो इस प्रोग्राम को जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने पाइथन की एक कमांड प्रिंट की यूज़ की। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर पाइथन को बताया कि हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इंग्लिश का सेंटेंस है, तो उसको हम डबल कोट्स में रख देते हैं, ये बताने के लिए पाइथन को कि ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको एज सच ही प्रिंट कर दिया जाए स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है। हम चाहें तो कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, उसके साथ ब्रैकेट्स, उसके अंदर फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स देंगे और यहाँ पे फिर हम वेलकम लिख देते हैं। अब हम 2 इंग्लिश के सेंटेंसेस प्रिंट करना चाहते हैं। पहला है हेलो मिस्टर वकास और दूसरा है वेलकम। और हम देख सकते हैं कि हमने अभी जो कोड चलाया, हम उसी को दोबारा एडिट करके भी चला सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक में ये फ़ायदा है कि हम किसी भी कोड सेल को आउटपुट लेने के बावजूद हम उसको एडिट करके रीरन भी कर सकते हैं और सिर्फ वही सेल रन होगा और उसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। लिहाजा इसको हम प्ले करते हैं तो अब हमारे पास वो दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए आ गए। हमारे पास हेलो मिस्टर वकास भी लिखा हुआ आ गया और उसके नीचे वेलकम का सेंटेंस भी लिखा हुआ आ गया। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पाइथन को 2 कमांड्स दिए हैं, दोनों हमने 2 डिफरेंट लाइंस के अंदर लिखे, उनके दरमियान हमें सेमीकोलन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम प्रिंट के सिंपल कमांड से अपने 2 सेंटेंसेस यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। इससे ऊपर और इसके नीचे हमें मज़ीद कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा में ज़रूरत होती है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने की, सिर्फ एक हेलो का मैसेज प्रिंट करने के लिए भी। तो ये पाइथन के अंदर आसानी डाली गई कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कोड को जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो आपको जिस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है, आप एग्जैक्टली सिर्फ वही फंक्शनैलिटी पाइथन को कमांड के अंदर देंगे और पाइथन वो कमांड एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर देगी। तो लिहाजा हमने पाइथन के यहाँ पे पहला प्रोग्राम लिखा, जुपिटर नोटबुक की पहली कोड फाइल बनाई, उसको डिस्क के अंदर सेव किया, उसके अंदर कमांड लिखा और स्क्रीन पे हमने कुछ सेंटेंसेस को डिस्प्ले कर लिया और इससे हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम बन गया।
फ्यूचर के मॉड्यूल्स के अंदर हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे।